if you want to work on your stamina, stress or sleep issue, everything is linked with your breathing. Yes, you must be like thinking why I'm continuously focusing on breathe. हम सभी naturally breathe करते हैं, फिर breathe में ऐसा क्या है that why I'm continuously saying proper breathe करो, why? Let me explain you how our breathing system exactly works. बिकॉज हमारा ब्रीदिंग सिस्टम सेम होने के बावजूद भी वी ऑल ब्रीथ डिफरेंटली. कई लोग शॉर्ट ब्रीथ करते हैं, कई लोग फास्ट ब्रीथ करते हैं, कई लोग कामली ब्रीथ करते हैं. एवरी पीपल डिफरेंट ब्रीथ डिफरेंटली. सो ब्रीदिंग सिस्टम बेसिकली ब्रीदिंग सिस्टम में होता क्या है. सो आर रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली लोकेटेड इन आर ब्रेन. सो हमारे ब्रेन से इम्पल्स आता है दैट मेक्स अस ब्रीथ. नाउ हमारा ब्रीदिंग ऑर्गन होता है डायफ्राम, विच इज़ जस्ट अबाव आवर स्टमक एंड बिलो आवर लंग्स. इट्स अ डोम शेप ऑर्गन विच इज़ आवर ब्रीदिंग ऑर्गन एंड आवर लंग्स आर देयर. इट एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर और वहाँ पे सारा गैस एक्सचेंज होता है. तो जितना भी ऑक्सीजन, CO2, जितने भी गैसेज एक्सचेंज होते हैं, फिल्ट्रेशन होते हैं, एवरीथिंग इज़ डन इनसाइड आवर lungs and we breathe through our nose. So these are the main organs or parts or parts of our breathing system. Now अब ये सिस्टम है तो सबका सेम, बट वाई वी ऑल ब्रीथ डिफरेंटली. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. सो हमारे ब्रेन से रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो ब्रीदिंग इम्पल्स आता है दैट मेक्स अस ब्रीथ इज़ कम बेस्ड ऑन आर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर बॉडी. हम कितने कार्बन डाइऑक्साइड के सेंसिटिव हैं व्हेन वी रीच आर threshold of CO2 level in our body. Based on that we breathe और उसके बेस पे वो इम्पल्स आता है. सो वंस वी रीच दैट थ्रेशोल्ड वी गेट अ इम्पल्स, ब्रेन से हमें इम्पल्स आता है, डू ब्रीथ एंड देन वी ब्रीथ. Okay, so now because of lifestyle, stress and many other issues, we started breathing differently. Like बहुत सारे लोग मुंह से ब्रीथ करने लगते हैं, बहुत सारे लोग शेलो ब्रीथ करने लगते हैं, and because of that we become very sensitive to carbon dioxide. Yes, अभी कार्बन डाइऑक्साइड पे मैं इतना क्यों फोकस कर रही हूँ एंड वाई आर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड. लेट मी एक्सप्लेन यू दैट एज वेल. सो जब भी हम ब्रीथ करते हैं, वेन एवर वी ब्रीथ इन वी टेक ऑक्सीजन, राइट. सो वंस दैट ऑक्सीजन रीचेज आर लंग्स, वहाँ से हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है दैट टेक्स द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आर लंग्स और हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में लेके जाता है. बट दैट बॉन्ड इज़ क्रिएटेड, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों बॉन्ड हो जाते हैं एंड देन इट ट्रैवल इन आर बॉडी. नाउ उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक थर्ड एलिमेंट लगता है जिसके बेसिस पे या जिसकी प्रेजेंस में ही वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड ब्रेक होता है और वो ऑक्सीजन देन हमारे सेल्स में जाती है एंड दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. येस, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वो बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन निकल के हीमोग्लोबिन से हमारे सेल्स में जाता है. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. नाउ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाएगा या इट्स कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, देन the absorption of oxygen in our body also get impacted. And what our brain thinks is कि oxygen की कमी है, but it's not like that. CO2 is having the issue and that's the reason हम ज़्यादा ब्रीथ करने की कोशिश करते हैं और हम ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करने की कोशिश करते हैं. एंड इफ़ यू आर ब्रीदिंग फास्टली लाइक या फिर नोटिसेबल ब्रीथ कर रहे हैं, क्योंकि किसी किसी के ब्रीथ में आवाज़ आती है लाइक काइंड ऑफ अ स्मॉल विसल, बहुत लो विसल टाइप की आवाज़ आती है, या फिर बहुत सारे लोग फास्ट ब्रीथ करते हैं एंड देयर ब्रीदिंग इज़ नोटिसेबल. और बहुत सारे लोग बहुत कामली सॉफ्टली ब्रीथ करते हैं. लाइक यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल लाइक जो सोए होते हैं एंड वी थिंक लाइक ये सोया है या क्या है, वी आर नॉट एबल टू नोटिस हिज ब्रीथ. Even in meditation as well, when people meditate they breathe very slowly and softly. So yeah, there are different kind of breathing pattern which people used to practice, but that is again based on the carbon dioxide sensitivity in our body, जिसके basis पे हमें impulse आता है breathing का. Now we can measure this, like whether we need to work on our breathing or not. How we can do that is just breathe in, normally breathe out, empty your stomach and hold your breath and hold till you get the first hunger to breathe in. जैसे ही आपको first hunger feel होता है to breathe, just take your breath and note down that count.
if that count is like 20 second or so, in that case that's really a critical situation and you need to work on that, because your body or your respiratory system is very sensitive to carbon dioxide, और आप बहुत फास्ट ब्रीथ करते हो. जब भी आपका ब्रेथ होल्ड, इसे कंट्रोल पॉज बोलते हैं. Whenever your control pause is 20 or less than 20 seconds, in that case you breathe like that. आप फास्ट ब्रीथ करोगे थोड़ा, और आपकी ब्रीद इन और ब्रीद आउट में पॉज नहीं होगा. नेचुरली जब हम करेक्ट ब्रीथ करते हैं, जैसे नेचर इंटेंडेड अस टू ब्रीथ, उसमें ब्रीद इन और ब्रीद आउट के बीच में भी यूजुअली टेक अ few seconds pause, which is not there if we have problem in our breathing pattern. So in that case you breathe like this, very fast and very shallow, and if that's the case then you need to work on that. If your control pause is 30 seconds, that's fine, but still you need to work on that. And here in this case the breathing will be ऐसे होता, right? And here again the breathe is noticeable, but you'll find a pause between your in and out which is around 1 to 2 seconds, which is not exactly normal, but ठीक है, you need to improve on that. But if your control pause is 40 seconds, that is amazing, and your breathe will be, nobody will be able to notice that you are breathing or not, and the pause between your in and out will be 3 to 4 or to 5 till 5 seconds as well. So yeah, that's an amazing thing, and you can evaluate your breath held by doing this. So try this control pause and let me know if you need any help from my side. So guys, just want to end this video with just one line: if you can master your breath, then no one can snatch your peace. So yeah, that's it for now. मिलते जल्दी, बाय बाय.